नमस्ते। आज ना हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है हिंदी भाषा का। कहाँ से ये शुरू हुई, वक्त के साथ कैसे बदली और आज पूरी दुनिया में इसकी आवाज कैसे गूंज रही है। चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि दुनिया में हिंदी की जगह क्या है। फिर चलेंगे इसकी जड़ों तक, मतलब संस्कृत के पास। उसके बाद देखेंगे कि वक्त के साथ ये कैसे बदली। और आखिर में बात करेंगे उस हिंदी की जो हम आज बोलते हैं, और हाँ, इसके कमाल के साहित्य की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल मैप पर, मतलब दुनिया भर में, हिंदी आज कहाँ खड़ी है। आपको पता है, दुनिया में करीब करीब 3000 भाषाएं हैं, और इन सब के बीच हिंदी की अपनी एक अलग ही पहचान है। एक ऐसी जबान जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। और ये फैक्ट जानकर तो शायद आपको भी हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। जी हाँ, सिर्फ चाइनीज और इंग्लिश के बाद। जरा सोचिए कितना बड़ा है इसका दायरा। और पता है, हिंदी अकेली नहीं है, ये एक बहुत बड़े भाषा परिवार जिसे इंडो यूरोपियन फैमिली कहते हैं, उसका हिस्सा है। मतलब एक तरह से देखें तो अंग्रेजी, स्पेनिश, फारसी, ये सब इसकी दूर की रिश्तेदार हुई। है ना मजेदार? चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं अतीत में। हमें हिंदी की जड़ें ढूंढनी है, और ये जड़ें हमें सीधे एक ही जगह ले जाएंगी, संस्कृत तक। कहा जाता है कि इसकी आदि जननी संस्कृत है, मतलब संस्कृत ही हिंदी की असली माँ है। यहीं से, इसी भाषा से हिंदी की पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, संस्कृत के भी ना दो बड़े फेज थे। एक थी वैदिक संस्कृत, ये वो भाषा है जिसमें हमारे चारों वेद लिखे गए। और फिर इसके बाद आई लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्य रचे गए। इसने भाषा को आम लोगों के और भी करीब ला दिया। देखिए, कोई भी भाषा ना कभी एक जगह रुकती नहीं है। वो तो एक नदी जैसी होती है, हमेशा बहती रहती है, अपना रास्ता, अपना रूप बदलती रहती है। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत से शुरू हुई ये नदी सदियों में कैसे बही और कहाँ पहुंची। जरा भाषा के इस बहाव को देखिए। सफर संस्कृत से शुरू हुआ, जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट जैसे पड़ावों से गुजरता हुआ अपनी शुरुआती हिंदी तक पहुंचा। हर एक मोड़ पर, हर एक पड़ाव पर भाषा ने एक नया रंग, एक नया रूप लिया। तो हुआ ये कि संस्कृत के बाद भाषा का रूप थोड़ा बदला, और वो पाली और प्राकृत कहलाईं। ये एक तरह से संस्कृत के ही बदले हुए रूप थे। फिर आया अपभ्रंश का दौर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से उत्तर भारत की आज की ज्यादातर भाषाएं निकल कर आई हैं। तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब आते हैं आज के जमाने में। बात करते हैं उस हिंदी की जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में बोलते सुनते हैं। आज हम जिसे स्टैंडर्ड हिंदी या मानक हिंदी कहते हैं ना, वो असल में दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली पर बेस्ड है। यही वो हिंदी है जो आपको न्यूज़ में, किताबों में और सरकारी कामकाज में देखने सुनने को मिलती है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 14 सितंबर 1949। इसी दिन हमारे संविधान के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक बहुत बड़ा पल था ये। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम कुछ मजेदार फैक्ट्स और हिंदी साहित्य के कुछ नायाब हीरो पर एक नजर डालेंगे। तैयार हैं आप? कुछ क्विक फैक्ट्स। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में नागपुर में हुआ था। और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आइडिया सबसे पहले बंगाल से आया था। है ना इंटरेस्टिंग? अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो हिंदी का खजाना तो बस कमाल का है। सोचिए, रामायण को दुनिया का पहला महाकाव्य माना जाता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और पद्मावत उसे हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। और इस भाषा को संवारने वाले लोग भी एक से बढ़कर एक हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, राधेलाल द्विवेदी, जिन्हें हम हिंदी शॉर्टहैंड का जनक मानते हैं, और फिर मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। लिस्ट इतनी लंबी है, इतने सितारे हैं जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये था हिंदी का अब तक का सफर। कितना लंबा और कितना शानदार।
है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा हमने कहा, भाषा एक बहती नदी है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो ये सोचना कितना मज़ेदार है कि आज से 100 साल बाद हमारी हिंदी कैसी होगी? इसका अगला पड़ाव क्या होगा?